Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the position of a particle is given by r bar is equals to 2t square I cap plus 3t j cap plus 4k cap, where t is in second and coefficient have proper units for r bar to be in meter. The a bar t of the particle at t is equals to 1 second is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जो हम आर से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें बोला जा रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो हमें फाइंड आउट करना है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, और उसके लिए हमारे पास कुछ 4 ऑप्शंस दिए हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं अलोंग विद देयर डायरेक्शन। तो हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करना है यहाँ पे एक्सेलरेशन का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज आर बार दिया है मतलब पोजीशन वेक्टर, और हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आर बार क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो इसे हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं और की कंसेप्ट देख लेते हैं इसके लिए। अब क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हमें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाता है dv बाई dt, और अगर इसी को हम पोजीशन के टर्म्स में लिखना चाहे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। ये x क्या है, पोजीशन वेक्टर ही है, तो ये इन जनरल फॉर्मूला होता है, तो इसलिए इन जनरल नोटेशन अलग है। अब यहाँ पे हमें r वेक्टर दिया है तो यहाँ पे d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, v वेक्टर। तो v वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, d बाई dt ऑफ r वेक्टर। तो r वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, d बाई dt, r वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t j कैप प्लस 4k कैप है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, d बाई dt ऑफ x रेस टू द पावर n रहा तो क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे n इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 इंटू 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 t लिख दिया हमने, प्लस 3t आ जाएगा, और आई कैप भी है तो ये आई कैप आ जाएगा, और 3 इंटू 1 और 1 माइनस 1 मतलब ये 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा j कैप। तो अल्टीमेटली क्या आया हमारे पास, 4t आई कैप प्लस 3j कैप, ये आया हमारा वेलोसिटी वेक्टर। हमें इसे एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा, तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, dv बाई dt। तो d बाई dt ऑफ क्या हो जाएगा, 4t आई कैप प्लस 3j कैप। फिर से इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर 4 आई कैप आ जाएगा। अब देखिए आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया है वो अलोंग कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो परफेक्टली मैच कर रहा है, एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, that is 4 meter per second square along x direction. Hope you understood it well. Best of luck.